नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया के चासनाला सूर्य मंदिर के पास दामोदर नदी के बीच शिवलिंग मिलने की चर्चा से लोगों की भीड़ जुट गई। पिछले 1.5 महीने से कुछ महिलाएं नदी के बीच जाकर पूजा कर रही थी। बुधवार को कुछ और लोगों की इसकी जानकारी लगी। धीरे धीरे ये बात क्षेत्र में फैल गई। लोग पूजा अर्चना के लिए जुटने लगे। मंदिर के पुजारी गगन बनर्जी की अगुवाई में लोग पूजा कर रहे हैं। सुदामडी चासनाला के पावन भूमि और ये प्राचीन काल के द्वापर गंगा के रूप में विराजमान नदी का धारा प्रवाह में बीच और मध्य में पत्थल को स्वयं बाबा का प्रकट, ये तो पूरे धनबाद जिला नहीं पूरे झारखंड का एक गौरव और आस्था और भक्ति की संकेत देता है कि सुदामडी और चासनाला के पावन धराधाम पर बाबा दामोदर नाथ का प्रकट हुआ और हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं दामोदर देव का। और आज क्या प्रकट हुआ है? आज हम लोग एक माह से क्या देखे आप? जब हम लोग यहाँ पर माता और बहन जो नदी नहा रही थी जाकर वहाँ देखी तो बाबा का साक्षात पत्थर को तोड़कर वहाँ पर दर्शन किए और 1.25 महीना से पूजा बाबा भोलेनाथ का चल रहा है। रेल ब्रिज का शिवा मंदिर बीच दामोदर में लेडीज लोग नहान करती थी, उसमें बड़ा पत्थर है, उसका अंदर से बाबा दामोदर बाबा उसमें से निकला है। हम लोग जाके देखें, जैसे हम लोग रोड़ी पर पिनाते हैं 3 आंगली से, तो बाबा को 3 रेखा है। उसके बाद शालिग्राम पूजा जो करते हैं वो सब बगल में आपको पत्थर भी है, लेकिन वो पत्थर तो जो लड़का लोग नहीं जानता है थोड़ा टूटा हुआ है, मगर उन भी साक्षात दामोदर बाबा रूप से हम लोग पूजा करते हैं। यही सब हम लोग देखें, उसके बाद सब दामोदर में पूजा वूजा सब कर रहा है। कितने दिन से पूजा चल रहा है? आज 1.5 महीना लगभग हो गया। चासनाला का धनबाद जिले के 38 विद्यालयों को आज स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद सांसद पीएन सिंह, टुंडी विधायक मथुरा महतो और उपायुक्त संदीप सिंह उपस्थित हुए। इस मौके पर कई बच्चों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही उपायुक्त, सांसद और विधायक और ने उनकी हौसला अफजाई की। मीडिया से बात करते हुए सांसद और उपायुक्त ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्कूलों को बधाई दी और परिषद स्कूल जो किसी कारणवश पिछड़ गया उन्हें और बेहतर करने का निर्देश दिया गया। वहीं विद्यालय में विकास के लिए मिले फंड लैप्स होने के संबंध में उन्होंने कहा है कि संबंधित विद्यालयों को उचित निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में जिले के 8 विद्यालयों ने स्कोर के आधार पर ओवरऑल कैटेगरी में अपनी जगह बनाई थी। विद्यालयों के चयन का मापदंड स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पोर्टल के तहत 6 भागों को देखते हुए किया गया था। इनमें शौचालय, हाथ धुलाई, व्यवहार परिवर्तन, कोविड-19 संचालन और रख रखाव, शुद्ध पेयजल। इसी के आधार पर कुल 59 बिंदुओं के मानक के अनुरूप विद्यालयों का चयन किया गया। स्वच्छ विद्यालय सम्मान देने का हुआ। धनबाद जिला के इस विद्यालयों का चयन, उनका मार्किंग कर स्वच्छता में उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। इसके पूर्व भी जब महात्मा गांधी भी स्वच्छता पर उन्होंने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन एक सीमित था। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत जो धनबाद जिले के विद्यालय अलग अलग कैटेगरीज में और ओवरऑल जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है सफाई के मानकों पर, उनका आज सम्मान समारोह यहाँ पर माननीय सांसद धनबाद श्री पुष्पनाथ सिंह जी, माननीय विधायक टुंडी, जिला परिषद अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, जिला के शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और संबंधित विद्यालय के जो हेडमास्टर्स हैं, प्राचार्य हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं,
और बाल संसद के जो प्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति में आज यहाँ किया गया। 8 विद्यालय धनबाद जिले में ऐसे हैं जिनको ओवरऑल कैटेगरी में इस सब मानकों को मिला के समेकित रूप से जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पूरे जिले में, उनका सम्मान समारोह आज यहाँ किया गया है। आपको धनबाद जिला में आयोजित किया गया है। ये मूलतः सभी झारखंड प्रदेश में सभी जिला में आयोजन किया गया है। इसमें जो है स्वच्छता पर जो विद्यालय ध्यान दिए हैं और उसका 6 टूल्स हैं, जैसे आपका शौचालय, पेयजल सुविधा, हाथ धोने का सुविधा, बच्चों का बिहेवियर चेंज और आपको हो गया उसका रख रखाव। बागमारा के जोगता बस्ती के ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों को नियोजन देने की मांग को लेकर आज BCCL एरिया 5 में संचालित हिल टॉप राइस आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्य को बाधित कर दिया। आंदोलनकारियों के समर्थन में कांग्रेस नेता अशोक प्रकाश लाल भी पहुंचे और इनका हौसला बढ़ाया। आंदोलन को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। ग्रामीणों ने कहा कि नियोजन के मुद्दे पर कई बार आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक से वार्ता हुई है। स्थानीयता के आधार पर प्रभावित गांव के युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग पर सहमति भी बनी, पर कंपनी हर बार आश्वासन देता रहा। किसी स्थानीय युवक को रोजगार नहीं दिया गया। ऐसा है कि हम लोग 4-5 महीना पहले से हम लोग लेटर दिए हुए थे कि स्थानीय बेरोजगारों को रोज़गार देना होगा, लेकिन इस बीच में एक डॉक्टर है कि फर्जी डॉक्टर है, वो लाइजनिंग कर रहा था यहाँ कंपनी का और हम लोग को वार्ता हमेशा कर रहा था। वही आदमी आ रहा था वार्ता करने के लिए और 1 नंबर का झूठा आदमी है भक्ति सिंह, जिसने हम लोग को आंदोलन करने पर मजबूर किया और वो बात कर के मुकर जाता था। वो बेईमान एक धोखेबाज आदमी है कि हम लोग को टेलीफोनिक आश्वासन मिला है। पहले से भी हम लोगों ने इनके साथ में काफ़ी पत्राचार और वार्तालाप भी हम लोगों ने किया था, जिसमें मुख्य रूप से आपको जोगता नागरिक समिति के पलटू सिन्हा जी हैं, सैया आलम जी हैं 6-10 मोर्चा समिति के। स्थानीय लोगों को रोजगार का मुद्दा था, जिसपे कंपनी के श्री कौशल पांडे जी ने आज आश्वस्त किया है, क्योंकि आज तक उन तक मामला पहुंचता ही नहीं था। बीच के लोगों के पास ही रहता था, लोग गलत बयानी करके वादा खिलाफी करते रहते थे और किसी को रोजगार आज तक नहीं दिया हम लोगों के स्थानीय लोगों को, जिसके लिए इन लोगों ने 15 दिनों का समय मांगा है। क्योंकि कंपनी के जो मुख्य रूप से जो हैं कौशल पांडे जी, वो अपने किसी निजी कार्यों के लिए बाहर गए हुए हैं। आते ही जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती पर धनबाद सिटी सेंटर के पास भाजपाइयों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर सांसद PN सिंह ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा मुखर्जी राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने एक देश में एक संविधान एक विधान जैसे नारे दिए। उनके सपनों को साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासरत हैं। कश्मीर से 370 धारा 35A को हटाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत को एक किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कट्टर आलोचक थे। इसके अलावा उनकी जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता हुए अद्भुत श्रोता उनके पास था और जो खासकर इनर व्हील क्लब ने आज SNMMCH में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जहां क्लब के सदस्यों ने रक्तदान किए। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने बताया है कि जिले में आए दिन मरीजों को ब्लड की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, जिसको लेकर इनर व्हील क्लब ने SNMMCH में ज़रूरतमंद मरीजों के बीच ब्लड डोनेशन किया, ताकि इस समय मरीजों को इलाज सफल तरीके से हो सके और उन्हें दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़े। किसी की मदद हो जाए, जिनको ब्लड की जरूरत है उनको ब्लड चला जाए, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और रक्तदान महादान। इनर व्हील क्लब ऑफ धनबाद माइलेज के सदस्य हैं और
जो है आज हम लोग PMCH में आए हैं ब्लड डोनेशन के लिए और ये एक बहुत ही अच्छा काम है। भगवान का धन्यवाद कि हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे ब्लड देने से बहुत सारे मरीजों की खूब फ़ायदा होता है। और कुछ लोग जो है ब्लड देने में बहुत डरते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मौके पर बाबा मंदिर के कई पुरोहितों ने विधि विधान के साथ उनका पूजा करवाया। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के लकड़ा पुल गांव में डायन के संदेह में एक 65 वर्षीय आदिवासी महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। इसकी सूचना के बाद बोरियो थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SDPO राजेंद्र दुबे ने बताया है कि पुलिस को हत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सुबह बोरियो थाना प्रभारी को 7:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि ग्राम लकड़ा पोल में वादनी गुलाबी सोरेन द्वारा थाना प्रभारी को सूचित किया गया कि उसकी मां को उसके बगल के ही 4 व्यक्तियों द्वारा डायन भूत के आरोप लगा करके मारपीट कर जख्मी कर दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृतका की मृत्यु हो गई है। थाना प्रभारी उस सूचना के आलोक में थाना में सनहा दर्ज करके थाना के अपने पदाधिकारी और सशस्त्र बल के साथ ग्राम लकड़ा खुल गए। वहाँ पर वस्तु स्थिति की जांच करने पर उनको पता चला कि मृतका जो 65 वर्ष की बूढ़ी महिला थी, उनकी हत्या की गई है। बेरमो बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत जारंगडी खुली खदान के मुख्य द्वार के समक्ष आज 2 हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें हाईवा के एक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।